अरे बच्चों, क्लास 11th 28/2/2024 को फिलोसफी का एग्जाम आप लोगों का हो चुका है। आप लोग आंसर की मिला सकते हैं। आप लोगों ने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रत्येक विषय का मैंने आंसर की बनाकर चैनल पर डाल दिया है। आप लोग जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 12th क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका पहला जो क्वेश्चन था वो था कि तर्क शास्त्र का विषय है। तो तर्क शास्त्र का जो विषय है वो क्या है? तो प्रत्यक्ष, शब्द, ज्ञान और अनुमान। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुमान। दूसरा क्वेश्चन है तर्कशास्त्र का कार्य है। तो तर्कशास्त्र का कार्य सृजनात्मक और सुधारात्मक दोनों है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। तीसरा क्वेश्चन है आपका किसी वस्तु का किसी पद का वस्तु निर्देश है। किसी पद का वस्तु निर्देश क्या है? तो वो हो जाएगा आपका खास वस्तु बोध, मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर है क्वेश्चन तर्कशास्त्र का अध्ययन होता है। तो तर्कशास्त्र का अध्ययन जो होता है आपका दर्शन शास्त्र में होता है, इसलिए ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर आपका क्वेश्चन है तर्कशास्त्र में किसकी अभिव्यक्ति होती है? निर्णय, भावनाएं, ए एवं बी दोनों और इनमें से सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए निर्णय का। छठा नंबर क्वेश्चन है आकारिक सत्यता स्थापना की विधि है। तो इसकी स्थापना की विधि है क्या? निगनात्मक, आगरात्मक, संदेहात्मक, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रदर्शनात्मक। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, छठा का डी। सातवां नंबर है तर्कशास्त्र है। तो तर्कशास्त्र क्या है? तो विज्ञान और कला दोनों है, इसलिए आपका सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। आठवां नंबर क्वेश्चन है किसी तर्कशास्त्र का अंग है। तो उसके अंग होंगे उपदेश, विधेय और संयोजक, तीनों होंगे, इसलिए आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें सभी। नौवां नंबर क्वेश्चन है पूर्णव्यापी भावात्मक भावात्मक वाक्य है। तो भावात्मक वाक्य आपका जो है वो बी हो जाएगा, मतलब ई आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है वास्तविक व्यापक वाक्य की स्थापना का साधन है। तो उसका स्थापना का साधन क्या हो जाएगा? तो निगमन, आगमन, विश्लेषण तीनों हो जाएगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 11 नंबर क्वेश्चन है विज्ञान निष्कर्ष है। तो किसका निष्कर्ष है? तो वस्तुनिष्ठ का निष्कर्ष है, आपका बी 11 का बी हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ। 12 नंबर है आपका प्रयोग और निरीक्षण में असमानता है। तो इसमें क्या असमानता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देश्य को लेकर और क्षेत्र को लेकर असमानता है, आपका सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों को लेकर। 13 नंबर है आपका क्वेश्चन हम इच्छा तथा उपयोगिता के अनुसार घटनाओं को उपस्थित कर अध्ययन करते हैं। तो किसका अध्ययन करते हैं? तो निरीक्षण में, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 13 का बी। 14 नंबर है निम्न में कौन वैज्ञानिक प्राकल्पना का शर्त नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा आपका क्रियाशीलता, ये आपका नहीं है, तो आपका सी हो जाएगा, 14 का सी। 15 नंबर है यथार्थ प्राकलना को किस पर आधारित होना चाहिए? तो वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर है ए तर्क वाक्य में व्याप्त होते हैं। तो उद्देश्य पद व्याप्त होते हैं, आपका 16 का ए हो जाएगा, उद्देश्य पद। 17 नंबर है निरीक्षण और प्रयोग में भेद है। तो इसके भेद जो हैं गुणात्मक, मात्रात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होना चाहिए, लेकिन इसमें ए और बी दोनों नहीं है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों, ए और बी होना चाहिए, और नहीं तो फिर डी को आप लगा सकते, इनमें से कोई नहीं। ऐसे तो ये दोनों ही है अंतर का आधार, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन वैसा दिया ही नहीं है। 18 नंबर है यथार्थ प्राकलन
परिकल्पना होती है तो क्या होती है? तो आपका अस्पष्ट, अनिश्चित, अतार्किक तीनों होती है, इसलिए डी हो जाएगा इनमें से सभी। 19 नंबर क्वेश्चन है, विपरीत संबंध किन दो वाक्यों के बीच होता है? तो ये होता है ए और आई के बीच। तो अनुविपरीत संबंध किन दो वाक्यों के बीच पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ए और ई के बीच। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर है, किस ज्ञान का दूसरा नाम विज्ञान है? तो व्यवस्थित ज्ञान का नाम विज्ञान है, ए हो जाएगा। 22 का आपका है क्वेश्चन, विज्ञान का लक्ष्य है? तो विज्ञान का लक्ष्य होता है सत्यता की जांच करना, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर है आपका बच्चों, आधुनिक विज्ञान का उदय किस सदी में हुआ? तो ये जो है आपका 17वीं सदी में हुआ था। तो 23 का बी हो जाएगा। 24 नंबर है आपका, गुणे एवं हाट के अनुसार विज्ञान है तो क्या है? तो विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान है, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर है आपका, आगमन में प्राक्कल्पना का उद्देश्य आविष्कार है, प्रमाण नहीं, किसका कथन है? तो ये कथन आपका जे.एस. मिल का है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर है, प्रयोग की घटना होती है तो प्रयोग की घटना कृत्रिम होती है, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 27 है आपका, विभिन्न घटनाओं की व्याख्या करने वाली एक प्राक्कल्पना कहलाती है तो वो कहलाती है निर्णायक प्रयोग, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर है, प्राक्कल्पना होती है तो क्या होती है? कर्ता संबंधी, विधि संबंधी और संस्थिति संबंधी तीनों होती है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा इनमें सभी। 29 नंबर है आपका, जाति और उपजाति के बीच संबंध है तो किस तरह का संबंध है? तो यहाँ आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 30 नंबर है आपका, अंशव्यापी निषेधात्मक वाक्य है तो आपका ये वाक्य जो है वो हो जाएगा आई। तो यहाँ पर 30 का सी हो जाएगा। 31 नंबर है बच्चों, वैज्ञानिक खोज में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो प्राकल्पना को प्रथम स्थान मिला है तो यहाँ 31 का सी हो जाएगा। 32 नंबर है आपका, वेल्टन एवं मिल ने तर्कशास्त्र को कहा है तो क्या कहा है? मात्र कला, मात्र विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों कहा है तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर है क्वेश्चन आपका, पदों की व्याप्ति का स्मरण आप किस आधार पर करते हैं? तो इसका आधार हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आपका करेक्ट हो जाएगा, OPASEBINOP। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, भावात्मक, अभावात्मक तथा वैकल्प तीनों स्वभाव के अनुसार किसके भेद है? तो ये भेद है आपका वाक्य के, तो 34 का ए हो जाएगा। 35 नंबर है आपका, निम्नलिखित में कौन संयोजन का उदाहरण है? तो आपका उदाहरण है पी और क्यू, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर है, बौद्ध तर्कशास्त्र के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन है तो ज्ञान प्राप्ति के 4 साधन है तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर है, मिल के अनुसार कारण कार्य संबंध स्थापित करने की कितनी विधियां हैं? तो आपकी 3 विधियां हैं, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर है, निम्नलिखित में कौन वियोजन का उदाहरण है? तो आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि सूर्य है तो प्रकाश है किस श्रेणी का वाक्य है? तो ये आपका सोपाधिक श्रेणी का वाक्य है तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 40 नंबर, प्राकल्पना को किसके योग होना चाहिए? तो ये आपका सत्यापन के योग होना चाहिए, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके फिलॉसफी के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर